आपसी सहमति से तलाक, धारा 13B, नए नियम 2026। प्रस्तावना। नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के बारे में। अगर पति पत्नी आपसी सहमति से अलग होना चाहते हैं तो ये सबसे आसान और सम्मानजनक तरीका है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अब आपको 1 साल तक अलग रहने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं नए नियमों के साथ पूरी प्रक्रिया। धारा 13B क्या है? ये म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स यानी आपसी सहमति से तलाक का प्रावधान है। यहाँ किसी को किसी पर आरोप नहीं लगाना पड़ता, बस दोनों की रजामंदी काफी है। बड़ा बदलाव, 1 साल की शर्त अब अनिवार्य नहीं। महत्वपूर्ण नोट, पहले नियम था कि तलाक की अर्जी देने से पहले 1 साल अलग रहना जरूरी है। नया नियम 2025-26 अपडेट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों के अनुसार अब ये 1 साल का सेपरेशन पीरियड मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं रहा। आधार, अगर शादी इस कदर टूट चुकी है कि सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, तो आप शादी के कुछ महीनों बाद भी सीधे कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट अब कपल्स की निजी पसंद और समय की बचत को प्राथमिकता दे रहा है। प्रक्रिया के 2 चरण। स्टेप 1, फर्स्ट मोशन, पहली अर्जी। पति पत्नी एक जॉइंट पिटिशन फाइल करते हैं। इसमें बच्चों की कस्टडी, एलिमनी यानी गुजारा भत्ता और प्रॉपर्टी के बंटवारे का पूरा ब्यौरा होता है। स्टेप 2, 6 महीने का वेटिंग पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड। नियम के मुताबिक कोर्ट 6 महीने का समय देता है। राहत, अब वकील की मदद से एक वेवर एप्लीकेशन लगाकर इस 6 महीने के समय को भी खत्म करवाया जा सकता है ताकि तलाक कुछ ही दिनों में मिल जाए। स्टेप 3, फाइनल मोशन, अंतिम फैसला। दोनों पक्ष दोबारा कोर्ट में बयान देते हैं। जज साहब संतुष्ट होने पर डिवोर्स डिक्री यानी तलाक की डिक्री जारी कर देते हैं। जरूरी दस्तावेज, शादी का कार्ड या फोटो, आधार कार्ड या पहचान पत्र, शादी का सर्टिफिकेट यदि हो, पिछले 1 साल के अलग रहने का प्रमाण या असाधारण स्थिति के सबूत, आपसी समझौते की कॉपी यानी सेटलमेंट डीड। निष्कर्ष और सलाह। तो दोस्तों, कानून अब आपकी स्थिति को समझता है और बेवजह इंतजार कराने के पक्ष में नहीं है। अगर आपसी सहमति है तो 13B सबसे तेज रास्ता है। नमस्ते दोस्तों, अक्सर जब पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ जाता है और बात तलाक डाइवोर्स तक पहुंचती है तो सबसे पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि केस कहां फाइल करें। क्या मैं अपने शहर में केस कर सकता हूं या जहां शादी हुई थी वहां जाना पड़ेगा? आज के वीडियो में हम सेक्शन 19 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट को बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप सही ज्यूरिसडिक्शन का चुनाव कर सकें। कानून के हिसाब से आपके पास 4 विकल्प होते हैं। प्लेस ऑफ मैरिज, जहां आपकी शादी की रस्में हुई थी। लास्ट रिजाइडेड टुगेदर, जहां आप दोनों ने आखिरी बार एक छत के नीचे वक्त बिताया था। रिस्पोंडेंट्स रेजिडेंस, यानी जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं वो अभी कहां रह रहा है। पेटिशनर्स रेजिडेंस, स्पेशल रूल फॉर विमेन, अगर पत्नी केस फाइल कर रही है तो कानून उसे छूट देता है कि वो जहां रह रही है, जैसे मायके या जॉब वाली जगह, वहीं से केस फाइल कर सकती है। लोग अक्सर गलती ये करते हैं कि बिना सोचे समझे कहीं भी केस डाल देते हैं, जिससे ज्यूरिसडिक्शन इशू की वजह से केस सालों खिंच जाता है या खारिज हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने वकील से सलाह लेकर सही फैमिली कोर्ट का चुनाव करें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी तो वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत है। कानूनी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है? क्या आप जानते हैं कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें पुलिस को आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी कोर्ट के वारंट की जरूरत नहीं होती? नए कानून BNSS में इसे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। परिभाषा। नए कानून BNSS की धारा 21G के तहत इन्हें संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। ये वो गंभीर अपराध हैं जैसे हत्या, डकैती या बलात्कार, जिनमें पुलिस तुरंत एक्शन ले सकती है। मुख्य अधिकार। संज्ञेय अपराध होने पर पुलिस के पास 2 बड़े पावर होते हैं। बिना वारंट गिरफ्तारी, पुलिस आपको सीधा हिरासत में ले सकती है। बिना परमिशन जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता। BNSS की नई नियम 0 FIR और EFIR।
लेकिन रुकिए, BNSS ने आपको कुछ नई ताकतें भी दी हैं। 0 FIR। अब अपराध कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करा सकते हैं। EFIR। अब आप घर बैठे ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, धारा 173 के तहत। कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सेफ रहें, जागरूक रहें। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए फॉलो करें। क्या आपको पता है कि बैंक बिना कोर्ट जाए आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा ले सकता है? जी हाँ, सारफेसी एक्ट का सेक्शन 14 बैंक को ये पावर देता है। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। जब कोई लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास जाता है। बैंक कहता है, साहब इस प्रॉपर्टी का फिजिकल पोजेशन दिलवाइए। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मजिस्ट्रेट साहब आपकी दलीलें नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ बैंक के पेपर्स चेक करेंगे और पुलिस फोर्स के साथ कब्जा दिलाने का ऑर्डर दे देंगे। तो क्या आप इसे रोक नहीं सकते? बिल्कुल रोक सकते हैं। सेक्शन 14 के ऑर्डर के खिलाफ आप DRT जा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बैंक को डराने के लिए नहीं, अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए आपको कानूनी स्टेप्स समय पर लेने होंगे। कानून की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अगर आपके पास भी बैंक का नोटिस आया है तो इसे इग्नोर ना करें। ऐसी ही लीगल जानकारी के लिए मुझे फॉलो करें।